हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई बीमारी के बारे में विद डॉक्टर रोहित काकू। हम डोंबिवली से हैं, जो कि डोंबिवली में एक एमडी फिजिशियन के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं सर। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो उत्तराखंड साइड में, शिमला मनाली साइड में एक नया डिजीज आया है सर, वो क्या है? उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं सर आपसे। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित काकू एंड थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेस फैले हुए हैं नॉर्थ इंडिया साइड में। बहुत सारे पेशेंट बीमार है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस हो रही है। बेसिकली ये बीमारी का नाम है स्क्रब टाइफस, जो कि एक माइट की बाइट से होती है। तो ये बीमारी का नाम स्क्रब टाइफस है, जो बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। ये बीमारी स्क्रब टाइफस है। ओरिएंटा टुक्टुगामुशी नाम के बैक्टीरिया से ये फैलती है। मतलब ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और जो कि माइट के बाइट से फैलती है। तो सर, मुझे ये जानना था कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सर इसमें, इस बीमारी में? बेसिकली ये बीमारी शुरुआती दौर पे जब पेशेंट को होता है तो फीवर आता है, परसिस्टेंट 102, 103, 101 से ऊपर का फीवर आता है, जिसमें पेशेंट परसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर में सफर करता है। और ये फीवर ज्यादा होने की वजह से पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड भी हो सकता है। बीपी लो होता है ऐसे पेशेंट्स में, बहुत बार हाइपोटेंशन में जाते हैं पेशेंट। अगर इनको 3-4 दिन तक मिस किया जाए, ये बीमारी डायग्नोस ना हो पाए, तो पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। न्यूरोलॉजिकली पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम का होके फीट आ सकता है, घर वालों को पहचान नहीं पाएगा पेशेंट। इवन अगर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ दूसरे भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का भी रिस्क होता है। सीवियर हाइपोटेंशन अगर पेशेंट को दिख रहा है, लो बीपी दिख रहा है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो ऐसे केसेस में, और अगर किसी को एक बाइट हो, जिगर बाइट हो, तो माइट का बाइट हो वहां पे, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है पेशेंट की बॉडी पे अलॉन्ग विद हाई ग्रेड फीवर, तो डेफिनेटली इस स्क्रब टाइफस के लिए हमें जरूर उनका टेस्ट कराना बहुत जरूरी बन जाता है। ओवरऑल ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पेशेंट्स के लिए अगर बराबर टाइम पे सही तरह से डायग्नोसिस ना किया जाए, डिले किया जाए डायग्नोसिस में और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मोर्टेलिटी 20% तक भी हाई जा सकती है। और दूसरा मैं ये कहूंगा इम्पोर्टेंट कि पहले माइट के बाइट से 6 दिन से लेके 20 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके बाद सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और इश्चार, एक जो माइट का बाइट होता है, जैसे कि आप ये दे सकते हैं, इस तरह का इश्चार डेवलप हो सकता है। सो ये इश्चार का शेप है। इस तरह का इश्चार अगर बॉडी में दिख रहा है माइट के बाइट के बाद और फीवर आ रहा है और बॉडी में इस तरह के रैश डेवलप हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये तरह के रैश अगर डेवलप हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जल्द से जल्द डायग्नोस करें। एंटीबायोटिक जितना जल्दी चालू होगा, उतना ही जल्दी हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सर, और भी जानना था कि अगर हमें प्रिकॉशन लेना है तो कैसे हम अपने आप को प्रिकॉशन करके बचा सकते हैं? जैसे कि मैं हमेशा इस चीज पे बड़ा फोकस देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कैंपेन चलता है, हम बार बार कैंपेन करते हैं, तो इसके पीछे हमारा एक ही मोटो है कि फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्ली डायग्नोसिस पे मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इसी को तो कहते हैं फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन। तो इसी तरह से हर बीमारी से बचने के लिए हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, ना कि उस बीमारी के होने के बाद का फिर ट्रीटमेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हिली फॉरेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो हिली और फॉरेस्ट एरिया में बाहर बुश एरिया में जाने से बचें। और अगर बाय चांस अनअवॉइडेबल है, आपको जाना ही पड़ रहा है, तो आप अपने आप को अच्छे से कवर करके जाए, फुल बॉडी क्लोथिंग और कवरिंग के साथ जाए, बॉडी को एक्सपोज ना रखे कि कहाँ पे माइट का बाइट हो जाए। और दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल देखा गया है इसमें, तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के जा सकते हैं, जिससे आप वो माइट के बाइट से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए एक और मैं कहना चाहूंगा कि जब ये डायग्नोस हो गया, इसके लिए एलाइसा, पीसीआर टेस्टिंग, व्हील फिलिंग्स टेस्ट, ऐसे काफी सारे टेस्ट है जो कि अवेलेबल है और हम इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो हमें डरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है। ये जो भी है मैसेज इंपॉर्टेंट इसका ये है कि हम सतर्क रहें। रैश है तो डेंगू और स्क्रब टाइफस भी एक नजर में रखना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज मिस हो जाए तो जान को खतरा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये एक सतर्कता तक का मैसेज है। हम अपने आप को सेफ रखेंगे एंड इसी तरह से मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके साथ है
एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट। एंड इसी तरह से हम आपके लिए न्यू डिजीजेस और न्यू केसेस डिस्कस करते रहेंगे ताकि हम लोग अपडेटेड रहे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।